वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ के बीच में जो आमान परिवर्तन का कार्य होना है उसमें हो रहे विलंब को लेकर के यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने शुक्रवार को पीलीभीत जंक्शन के बाहर एक पंचायत भी आयोजित की और उनके सदस्यों का यही कहना है कि पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ तक एक बहुत छोटा सा रेलखंड अब बचा है जिसमें रेलवे बहुत अधिक समय लगा रही है इस कार्य को पूरा करने में। और उन्होंने कहा है कि इस कार्य को 6 महीने के भीतर अब पूरा कर लिया जाना चाहिए क्योंकि वर्षों हो गए और पीलीभीत जंक्शन अभी तक मैलानी से नहीं जुड़ पाया है, जिससे कि लंबी दूरी की जो रेलगाड़ियां हैं वो नहीं चल पा रही हैं। साथ ही साथ 1 अक्टूबर हो गई और 1 अक्टूबर से नई समय सारणी भी लागू हो गई है। तो इसलिए अगर आप कहीं यात्रा करने निकल रहे हैं तो 139 पर या फिर वेबसाइट पर जा कर के आप जो नई टाइम टेबल आ गई है ट्रेन्स की, उसमें ट्रेन्स का समय चेक कर लीजिए, उनके आगमन और प्रस्थान की जानकारी ले लीजिए ताकि आपकी ट्रेन छूटने ना पाए और समय से थोड़ा पहले ही स्टेशन पहुंचने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के गुट की जो पंचायत चली उसमें कई तरह की जो मांगें थीं उस पर विचार करने को रेलवे को उन्होंने कहा है, जिसमें पीलीभीत जंक्शन से पूर्व में पहले सीधे बरेली जंक्शन तक ट्रेन्स चला करती थीं। अब बरेली सिटी होकर के रुक करके ब्रेक करके जर्नी वो आगे जाती हैं। तो उनकी मांग है कि सीधी बरेली जंक्शन तक ट्रेन चले और साथ ही साथ जनशताब्दी एक्सप्रेस जो आती है, पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से दिल्ली के बीच, उसमें बरेली तक तत्काल जो है टिकट की सुविधा ये दी जाए, ये भी उनकी मांग रही। और साथ ही साथ कुछ और मांगे भी यहाँ पर उन्होंने की, जिसमें पीलीभीत जंक्शन से शाहजहाँपुर के बीच भी ट्रेन्स बढ़ाए जाने की मांग है। साथ ही साथ पीलीभीत जंक्शन से बरस्ता, बीसलपुर, निगोही, शाहजहाँपुर एनआर वाले होते हुए साइड में कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स अब चलाई जानी चाहिए। पूर्व में भी मथुरा से जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, उन्होंने बांसुरी नगरी यानी पीलीभीत जंक्शन से मथुरा के बीच ट्रेन चलाए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक उनकी मांग पर भी कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। ना ही जो ट्रेन्स के विस्तार को लेकर के तमाम स्थानीय लोगों ने कई बार मीटिंग्स भी हुई, जिसमें जीएम साहब की मीटिंग भी हुई, परामर्शदाता समिति और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनके प्रतिनिधि जो बैठते हैं महाप्रबंधक के साथ, उसमें भी कई प्रकार की चर्चाएं हुई, कई प्रकार की मांगें रखी गई, जिसमें प्रमुख रूप से जो बरेली तक हमारी ट्रेन्स अभी आ रही हैं, चाहे आला हज़रत हो या हमारी एलटीटी बरेली हो, तो कुछ ट्रेन्स को विस्तार देने की भी उसमें मांग उठाई गई कि उनको अब पीलीभीत जंक्शन तक विस्तार किया जाए, यहाँ तक चलाया जाए ताकि जो जनता है उसको बड़ी लाइन का फ़ायदा मिले, लाभ मिले। और साथ ही साथ टनकपुर से भी बहुत लंबे समय से मांग हो रही है देहरादून के लिए पीलीभीत होते हुए ट्रेन चलाई जाए, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। और टनकपुर से जितने भी लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनको दिक्कत होती है राजधानी जाने में, तमाम सारे कार्य होते हैं, तो देहरादून के लिए ट्रेन चले। साथ ही साथ टनकपुर से अब शाहजहाँपुर वाया पीलीभीत अगर आप ट्रेन चला सकते हैं बीसलपुर के रास्ते, तो इस रास्ते से लखनऊ तक एक्सप्रेस ट्रेन अब देनी चाहिए। और नवरात्रि का पूरा देखिए समय निकला जा रहा है, लोगों को उम्मीद थी कि शाहजहाँपुर से भी मेला स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी और शायद लखनऊ से टनकपुर तक अब सीधी रेल सेवा मिल जाए सीतापुर के रास्ते, लेकिन अभी शायद सीतापुर में नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य वहाँ पर चलेंगे 7 तारीख से अक्टूबर में 17 तक, तो शायद ट्रेन्स कैंसिल करनी पड़े। तो इस कारण हो सकता है कि ट्रेन्स अभी नहीं मिली हो, लेकिन पीलीभीत जंक्शन को बड़ी लाइन होने के बाद एक त्रिवेणी एक्सप्रेस और अगर एक हम पूर्णागिरि जनशताब्दी 2 लंबी दूरी की ये ट्रेन्स छोड़ दें, तो इसके अलावा जितनी ट्रेन्स हैं सब अधिकतर सब पैसेंजर ट्रेन्स हैं जो एक्सप्रेस स्पेशल होकर के चल रही हैं बरेली सिटी तक या कासगंज की दिशा में। जब आप आगे यात्रा करते हैं
तो एक्चुअल लाभ आमान परिवर्तन का जो सही प्रकार से मिलना चाहिए पीलीभीत जंक्शन को, और यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, टनकपुर तक जो हमारा क्षेत्र है वो नहीं मिल पा रहा है। कम से कम अब पीलीभीत जंक्शन से मथुरा आगरा फोर्ट के लिए सीधी ट्रेन हो, टनकपुर से चाहे आप चलाएं वाया पीलीभीत, या यहाँ से मुंबई के लिए ट्रेन्स अब चल सकती हैं, हावड़ा के लिए चल सकती है टनकपुर से, जैसे बाग एक्सप्रेस चलती है काठगोदाम से। तो कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स अगर मिलें, इलेक्ट्रीफाइड रूट है, एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोको मिल जाएगा, देहरादून को आप कनेक्ट करिए, जम्मू को कनेक्ट करिए। तो दक्षिण भारत के तमाम सारे राज्य हैं, किसी भी शहर के लिए कोई सीधी ट्रेन यहाँ से अब नहीं है, आप साप्ताहिक या बाई वीकली ट्रेन दे सकते हैं। तो पीलीभीत जंक्शन से डिमांड्स बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी डिमांड फुलफ़िल होते नहीं दिख रही है। और पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ तक जो कार्य अभी चल रहा है दिउरी होते हुए माला की दिशा में, पूर्व में हमने 2 वीडियोस किए, आपको दिखाया हाल, और वहाँ पर भी मुझे लगता है अभी 1 साल का समय लग जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा हो, लेकिन तब भी आप 1 वर्ष का समय मान के चलिए, क्योंकि तमाम सारे टेक्निकल कार्य होते हैं। पैनल रूम बनेगा माला के अंदर, वहाँ पर स्टेशन अब बनेगा, फुट ओवर ब्रिज बनेगा, और 3 ट्रैक्स वहाँ पर डाले जाएंगे, 2 लूप लाइन, 1 रन थ्रू ट्रैक होगा। संदई तो हॉल्ट ही रहेगा। शाहगढ़ तक कार्य पूरे हो चुके हैं, CRS हो चुका है वहाँ तक, अब उधर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य चल रहे हैं। तो पीलीभीत से शाहगढ़ जुड़ने में भी अभी आप 1 साल का समय मान के चलिए लग जाएगा, और उसके बाद ही जा कर के कहीं इज़्ज़त नगर मंडल में सेक्शन कंप्लीट होगा, और लखनऊ का जो रास्ता है, राह आप कह सकते हैं, वो आसान होगी, और उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रेन्स लखनऊ की दिशा में बढ़ेंगी, ये पक्की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो डिमांड्स हैं उसमें कोई भी डिमांड पूरी होते नज़र नहीं आ रही है। इतनी बार GM साहब भी मीटिंग में हो चुकी है बात, और उनको लिखा भी गया है, तमाम सारा मीडिया लगा हुआ है, लेकिन मथुरा के लिए और ना ही लंबी दूरी की जो ट्रेन्स हैं बरेली तक आती हैं, उनका कोई विस्तार अभी तक पीलीभीत जंक्शन तक किया गया, ना कोई नोटिफिकेशन आया है। तो इस वर्ष भी लग नहीं रहा है लोगों को कि पीलीभीत जंक्शन से लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ कुछ मिल पाएंगी, जैसा लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अब इस बार जब मीटिंग हुई थी और उसमें डिमांड्स रखी गई थी, तो लग रहा था कि शायद GM साहब की संस्तुति मिल जाएगी, उनका ओके हो जाएगा। लेकिन अभी तक अक्टूबर आ गया और कोई नोटिफिकेशन या लंबी दूरी की ट्रेन जो चलने की बात है उसका कहीं पर भी कोई अता पता नहीं है। और जो पीलीभीत शाहगढ़ अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कार्य की रफ्तार, उसमें भी आप 1 वर्ष का समय मान के चलिए कि आराम से लग जाएगा। तो देखना होगा आने वाले समय में पीलीभीत जंक्शन को इस रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, और जो गेज कन्वर्जन हुआ, इतना करोड़ों रुपए लग गए, इसका कितना लाभ मिल पाता है, और क्या टनकपुर से देहरादून, हावड़ा, चंडीगढ़ वगैरह के लिए या अमृतसर के लिए यहाँ से डिमांड है, पीलीभीत जंक्शन से लोगों की जो सिख समुदाय है, और नांदेड़ के लिए वहाँ तक के लिए भी डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, और यहाँ से लोगों को झांसी जाना पड़ता है फिर सचखंड एक्सप्रेस को पकड़ने, तो उसकी भी डिमांड है। अब देखना होगा कितनी डिमांड्स फुलफ़िल होती हैं।